पहले कोई भी चीज़ पर जब बयान देना होता था तो उससे संबंधित मंत्री या पॉलिटिकल लोग आके बयान देते थे फ्रंट से। लेकिन अब एक नई परिपाटी चली है कि अब वो मंत्री जी या नेता बयान देने से बचते हैं और ऑफिसर को आगे करते हैं। ज़्यादा कुछ अवधि बढ़ा दी जाएगी, समय सीमा को बढ़ा दी जाएगी, वो हो सकता है, परंतु ये बंद नहीं हो सकता। बहुत सारे अमीन का नियुक्ति कर चुके हैं, कानूनगो का नियुक्ति कर चुके हैं, सर्वेक्षण पदाधिकारी नियुक्त कर चुके हैं। बिहार में जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण हो रहा है शुरू से विवादों से घिरा हुआ है और अब जाकर खबरें आ रही है कि कभी भी भूमि सर्वेक्षण रुक सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे साथ अभी फिलहाल बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने वक्ता शिवनंदन भारती हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। इन्हीं से जानेंगे किस तरीके से जिस तरीके से खबरें आ रही है सर्वेक्षण रुक सकता है। ऐसे में सर्वेक्षण रुकने को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है शिवनंदन जी, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई सारे असमंजस की स्थिति है। कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे जिस तरीके से? देखिए, जनबीन सर्वेक्षण का कार्य रुकने का जहाँ तक है, सरकार की ये बहुत सोची समझी और साहसिक निर्णय है। सरकार भी मेंटली इस बात को लेकर तैयार थे कि सर्वेक्षण का कार्य जब कराएंगे तो लोगों को परेशानी शुरुआती दौर में महसूस हो सकता है, कुछ फीडबैक निगेटिव आ सकता है, चुनावी साल है। तो सरकार ये बात जो कहिएगा कि अनभिज्ञता के साथ ये कार्य की है, तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि ये है। रही बात, ये खबरें चली कि शायद सर्वेक्षण का कार्य रुक जाएगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी भी जो चाहे वो मंत्री जी हों या संबंधित विभाग के जो, चूँकि अब एक नया पैटर्न बिहार में चला है कि पहले कोई भी चीज़ पर जब बयान देना होता था तो उससे संबंधित मंत्री या पॉलिटिकल लोग आके बयान देते थे फ्रंट से। लेकिन अब एक नई परिपाटी चली है कि अब वो मंत्री जी या नेता बयान देने से बचते हैं और ऑफिसर को आगे कर देते हैं। तो या तो इसमें बयान ऑफिसर्स की तरफ से आता है या फिर वो संबंधित मिनिस्टर जो है उसका आता, तो दोनों में से किन्हीं का बयान नहीं आया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इतने जल्दी इस पर स्थगन का या इसका कैंसिलेशन का जो लोग उम्मीद कर रहे हैं वो मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अवधि बढ़ा दी जाएगी, समय सीमा को बढ़ा दी जाएगी, वो हो सकता है, परंतु ये बंद नहीं हो सकता। कारण क्या है कि सरकार इस वजह से इसमें बहुत सारे अमीन का नियुक्ति कर चुके हैं, कानूनगो का नियुक्ति कर चुके हैं, सर्वेक्षण पदाधिकारी नियुक्त कर चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये अब सरकार को बंद करना, और यदि सरकार बंद कर देगी तो सरकार के विपक्षी अभी कह रहा है कि इसमें अनियमितता है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है। लेकिन इलेक्शन के टाइम में यदि इतना करने के बाद यदि सरकार इसको वापस लेती है तो ये भी फिर विपक्षी कहने लगेंगे कि देखिए हम तो कह रहे थे कि नीतीश जी पलटू राम है, पलट गए, फिर आधा सर्वेक्षण का कार्य किए नहीं किए। तो वो आलोचना सुनना इनके लिए इस इलेक्शन के टाइम में और ज़्यादा कष्टकारक होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक कारणों से भी ये वापस नहीं ले सकते हैं। और दूसरा कि ये जो कार्य है इससे फ़ायदे हैं जो सरकार समझती है। और ये सरकार जिस तरीके से, देखिए अभी लोगों को थोड़ी असुविधाएं हो रही है कागज़ पत्र इकट्ठा करने में, लेकिन जिस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं शुरुआती दौर में तो सभी बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, लेकिन अभी उसको डरा धमका के भी गार्जियन स्कूल भेजते तो उसका भविष्य लेकिन अच्छा होता है। तो भविष्य बच्चे का अच्छा हो इसलिए स्कूल भेजा जाता है। ठीक उसी तरीके से सरकार की जो ये नीति है कि ज़मीन का सर्वेक्षण करके भविष्य में झगड़ा नहीं हो, भविष्य में इसको लेकर कोई लफड़ा ना हो, इसलिए सर्वेक्षण का कार्य जरूरी है। इसीलिए लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन ये सरकार सर्वेक्षण का कार्य जरूर पूरा करेगी। शिवनंदन जी, लगातार जो है लोगों के मन में कई सारे सवालों के साथ कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं। कई जगहों पर जो है कहीं ना कहीं झगड़े की खबर आ रही है, गोलियां चलने की खबर आ रही है, ऐसे में एक दूसरे को मारने की खबर आ रही है। तो इसको देखते हुए क्या सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती या फिर कुछ नियम नहीं लगा सकती? देखिए, सरकार का जहाँ तक बात है, सरकार कि पहले यही गोली बम बारूद मारपीट हत्याएं नहीं हो, इसी वजह से तो उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण का कार्य करा लेते। जिनके नाम से जमाबंदी है, जिनके नाम से रसीद कट रहा है, वही व्यक्ति ज़मीन बेच सकता है। तो पता चला कि कोई फर्जी आदमी भी है जो ऑनर नहीं है, वो इस तरह का काम कर दिया। तो सरकार के पास सारे साधन और संसाधन है। इसमें यदि कोई आदमी को कोई धमका रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, तो सरकार सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन भी खतियान का बताया गया कि उपलब्ध है। तो लोगों को हो सकता है कि हर एक जगह जहाँ कैंप लगता है
वहाँ एक ऐसी भी व्यवस्था की जाएगी कि आप लिख कर दीजिए खाता खेसरा, तुरंत 2 मिनट में उसका जो टेक्निकल है, जो ओटी माने जो आई मीन टू से कि उसका जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो लोग होते हैं टेक्निकल, ये लोग वहाँ पर रखेंगे और वो निकाल के दे देंगे। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार कर सकती है। शिवनंदन जी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है और ऐसे में वो लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादा की ज़मीन है। ऐसे में पेपर कहते हुए नज़र आते हैं कि खो गया था किसी कारणवश, तो ऐसे में उन लोगों की ज़मीन का क्या होगा? देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास से खो गया, सरकार के रिकॉर्ड पर से नहीं खोता है जी। सरकार सारे दस्तावेज को, सरकार का बहुत योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने ये कार्य किया है। तो सरकार जितना भी दस्तावेज था उसको ऑनलाइन भी करवा चुकी है, सारे चीज़ों को अपलोड करके सारा एक पीडीएफ बना के रखी हुई है। आप यदि आपको कोई समस्या है तो आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ से भी खतियान की कॉपी आपको मिल सकती है। तो सरकार ये सब कार्य करा के रख चुकी थी, इसीलिए किसी का खो गया, इससे आपका राइट खत्म हो गया वो नहीं, सरकार के रिकॉर्ड में आपका चीज़ जिंदा रहता है। देखिए, सरकार के रिकॉर्ड में आपका चीज जिंदा रहता है और ऐसे में जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगने की खबर आ रही है, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे शिवनंदन भारती, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता। वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है, अब जाकर देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन अगर सरकार भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाती है तो कहीं ना कहीं जो टांग खिंचाई है वो विपक्ष के नेता करेंगे। जो भी अपडेट होगा आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से सहयोगी राहुल के साथ मैं अभिषेक।